हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनिया सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो लर्निंग एंड टीचिंग का एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आप जानते हो हम लोग जो है अभी चाइल्डहुड का जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में, ठीक है, मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है। तो हमारा जो इंडियन साइकोलॉजी है उसमें किस चीज का अध्ययन किया गया है मुख्य रूप से। ऐसे अध्ययन तो सभी का हुआ है लेकिन मुख्य रूप से किसका अध्ययन हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं इंद्रियों का, मतलब कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है उनका। दूसरा है अंतःकरण का, मतलब इंटरनल का, आंतरिक चीजों का। और फिर सी है हमारा आत्मा का, या डी है मन का। तो आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। या तो आंसर सोच लीजिए या कहीं लिख लीजिए और इसका आंसर बताइए कि लर्निंग का है ये क्वेश्चन। वैसे लर्निंग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मनोविज्ञान में, चलिए आपका 10 सेकेंड हो गए खत्म। तो भारतीय मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया गया है, एक्चुअली में मैं बताऊं तो इंद्रियों का भी अध्ययन है, आत्मा का भी अध्ययन किया गया है, मन का भी अध्ययन किया गया है। जैसे कि हम लोगों ने आदर्शवाद पढ़ा था, तो आदर्शवाद में आत्मा को ही माना जाता है, मन को माना जाता है, और इंद्रियों को जो है प्रकृतिवाद में माना जाता है। तो इस तरह से हम उसको भी करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुख्य रूप से किसका क्या किया गया है। तो मुख्य रूप से अंतःकरण का किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा अंतःकरण। ठीक है तीनों चारों, लेकिन अंतःकरण को मुख्य रूप दिया गया है क्योंकि जाहिर सी बात है हम खुद से अंदर से इंटरनल वे में जो है अच्छे होंगे तो हमारा जो है बाहरी रूप भी अच्छा ही होगा। तो ये फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। पहला है मन का विज्ञान, दूसरा है प्रकृति का विज्ञान, तन का विज्ञान, या शिक्षा का विज्ञान। आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। जल्दी से आंसर सोचिए या लिखिए। बहुत ही इजी है, ये तो डेफिनेशन में ही रहता है, मनोविज्ञान के डेफिनेशन में। सो आपके 10 सेकेंड हो गए खत्म। इसका आंसर होगा मन का विज्ञान। हम लोगों के अंदर वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, यही तो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना। उनका आंतरिक अभिभाव क्या है, अंदर उनका क्या चल रहा है, यही तो साइकोलॉजी है। साइकेट्रिक करते क्या है, आपके मन की स्थिति को एक्चुअली में आप भी नहीं समझ पाते हो, उसको समझने का ट्राई करते हैं। तो मन का विज्ञान है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से। हमेशा याद रखिए डेफिनेशन से क्वेश्चन देखिए किस तरह से आता है। ऑप्शन है आपके भारतीय, ग्रीक, नेपाली, या जर्मनी। अब आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। सोचिए और दीजिए 10 सेकेंड के अंदर आंसर। 10 सेकेंड अब आपके खत्म होने वाले हैं। चलिए खत्म हो गया आपका 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ओवर। तो इसका आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा ग्रीक। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। तो डेफिनेशन में इन सारी चीजों को जरूर याद रखिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान क्या है, ठीक है, साइकोलॉजी क्या है। मनोविज्ञान एक वस्तु है, मनोविज्ञान एक नवीन विज्ञान है, मनोविज्ञान मानव इतिहास का विज्ञान है, या मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। बताइए 4 नंबर में इसका आंसर कौन सा है। बहुत ही इजी है ये, और जो लोग भी लर्निंग अच्छे से किए होंगे उनको आंसर पता होगा। चलिए आपके 10 सेकेंड हो गए खत्म। ऑफकोर्स मनोविज्ञान में हम व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। हमारे बिहेवियर को, दूसरे के बिहेवियर को हम जो है इवेल्युएट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके आधार पर जो है उनके बारे में बताते हैं। तो ये बिहेवियर का ही विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। तो ये आपका हो गया मनोविज्ञान का डी नंबर आंसर, चौथा का। पांचवा देखते हैं, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका, स्टेटमेंट तो जरूर आएगा। आप जैसे डेफिनेशन अगर लर्निंग टीचिंग का साइकोलॉजी का किए होगे तो ये तो आएगा ही। तो ऑप्शन है आपके मॉर्गन, पिल्सबरी, स्किनर, या रूसो। चलिए आपके 10 सेकेंड से स्टार्ट होते हैं। आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए 5 नंबर का, कि इसमें ये जो है आंसर स्टेटमेंट किसका है। बहुत फेमस स्टेटमेंट है वैसे। 10 सेकेंड्स ओवर। मॉर्गन का है। अगर आपने डेफिनेशन रखा हो साइकोलॉजी का तो मॉर्गन का साइकोलॉजी का डेफिनेशन बहुत ही फेमस है। इन्होंने बोला है कि मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है वो मानव एवं पशु का व्यवहार का विज्ञान है। चाहे मानव हो या पशु हो, उसके बिहेवियर का ही विज्ञान मानते हैं ये, और इसी के आधार पर साइकोलॉजी को भी रखा गया है।
ठीक है। 6 नंबर है हमारा, पाश्चात्य मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है। पाश्चात्य में पूछा गया, हम लोग इंडियन में देख लिए कि किसमें किसका होता है, अब आप पाश्चात्य में बताइए। ऑप्शन है इंद्रियों का, दूसरा मन का, तीसरा आत्मा का या व्यवहार का। चलिए आपके 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। चलिए 10 सेकंड्स आपके जो है स्टार्ट हो चुके हैं, आप जल्दी से बताइए। इजी है, अभी जो क्वेश्चन हमने देख कर आया उसी से रिलेट करता है, हिंट भी मैं आपको दे दी हूँ। 10 सेकंड्स ओवर। व्यवहार का, व्यवहार का है, बिहेवियर का है ये। 7 नंबर है, मनोविज्ञान को दर्शन से सर्वप्रथम अलग किसने किया। अच्छा ठीक है, एक और चीज, ये मैंने जो फिलॉसफी आप लोगों को पढ़ाया था उस समय मैं बता भी चुकी हूँ। ये जो है मनोविज्ञान जो है दर्शन के अंतर्गत ही आता था, फिलॉसफी के अंतर्गत ही विज्ञान जो है मनोविज्ञान ये सभी चीजें आती थी, लेकिन बाद में इसको अलग कर लिया गया है। तो ये अलग जो है किसने किया है, ये आपके क्वेश्चन है। ऑप्शन है विलियम वुंट, हीगल, रूसो या स्किनर। आपके 10 सेकेंड्स जो है अब स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका 7 का। ये आपको पता भी चल जाएगी, ये अलग किया गया है और अलग करने वाले जो है वो है 10 सेकेंड्स ओवर। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपका होगा विलियम वुंट। 10 सेकेंड हो चुके हैं। विलियम वुंट ने जो है मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किया है। फिलॉसफी के अंतर्गत ही पहले जो है साइंस भी आता था, बाकी अभी सारी चीज़ें तो और हम लेते ही हैं, फिर उसके बाद से हमारा मनोविज्ञान भी आता था, साइकोलॉजी भी आती थी। तो इन सारी चीज़ों को अलग किया है विलियम वुंट ने। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर जो है हमारा है सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। मतलब पहले मनोविज्ञान में जो है आत्मा को देखकर बताया जाता था, मन को देखकर बताया जाता था, चेतना को देखकर बताया जाता था। अब ये सबको नहीं, अब व्यवहार को देखकर बताया जाता है। व्यवहार विधि यानी बिहेवियर मेथड यूज किया जाता है। ये कथन किसका है। 10 सेकेंड आपके स्टार्ट होंगे अभी। उसके पहले मैं ऑप्शन दे दूं, वुडवर्थ, मॉर्गन, स्किनर या लॉक। और 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। बताइए किसका है ये स्टेटमेंट। बहुत ही फेमस है वो वैसे तो। इसका आपका 10 सेकेंड हो गया अभी खत्म। इसका आंसर जो है वुडवर्थ है। वुडवर्थ ने बताया है। पहले एक्चुअली साइकोलॉजी जो है ना आत्मा को देख करके, किसी का मन कैसा है, आत्मा कैसी, उसके ऊपर होता था। फिर उसके बाद से चेतना यानी किस तरह से कॉन्शियस है उस तरह से, फिर उसके बाद मन को। तो इन सारी चीज़ों को अब हटा दिया गया है। अब है इंसान का बिहेवियर देख करके ही बताया जाता है, बिहेवियर मेथड यूज किया जाता है। ये कथन वुडवर्थ का है। 9th नंबर क्वेश्चन है, पाश्चात्य देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने स्थापित की। पाश्चात्य देश में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। ऑप्शंस है मॉर्गन, वुंट, मैकडूगल और मन। और आपका 10 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। 9th का 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए किसने। मैं अभी बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो है हमने इनका नाम लिया था और आपके 10 सेकेंड हो गए खत्म। इनका आंसर है वुंट। जब मनोविज्ञान को उन्होंने दर्शन से अलग किया तभी उन्होंने जो है ये प्रयोगशाला को स्थापित किया। उन्होंने, आपको समझ भी लेना चाहिए था, जब उन्होंने अलग किया तो उनके पास कुछ प्लानिंग होगा तभी तो वुंट ने ही जो है सबसे पहले इसका एक प्रयोगशाला लैब बनाया, जिस लैब में जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड, इंसान के बिहेवियर से रिलेटेड जो है टेस्ट किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन है वॉटसन, पिल्सबरी, स्किनर या मॉर्गन। आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। जल्दी से बताइए इसका आंसर जो है क्या है, किसने जो है ये स्टेटमेंट दिया है। और आपके 10 सेकेंड हो गए खत्म। वॉटसन का है ये स्टेटमेंट। वॉटसन ने जो है साइकोलॉजी को बिहेवियर का पॉजिटिव साइंस बताया है। चलिए अभी 11 नंबर चलते हैं। मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, नहीं है। क्या लक्ष्य नहीं है। ऑप्शंस है वर्णन का मापन, पूर्वानुमान तथा नियंत्रण, व्याख्या तथा स्पष्टीकरण या खाद्य एवं सुरक्षा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही इजी लग गया। 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। जल्दी से बताइए कि क्या नहीं है, मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य क्या नहीं है। एक्चुअली ऑप्शंस की वजह से इजी हो गया, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते। चलिए डन, आपका 10 सेकेंड हुआ और ये रहा आपका आंसर, खाद्य एवं सुरक्षा। यस, खाने और सेफ्टी से मनोविज्ञान का कोई मतलब नहीं है।
जो भी वर्णन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, उसका जो मेजरमेंट होता है, पूर्वानुमान यानी नियंत्रण, और प्रिडिक्शन जो होता है, इसमें स्पष्टीकरण एंड व्याख्या भी होता है। तो इसमें अध्ययन का लक्ष्य जो है ये नहीं है, डी नंबर। 12th देखेंगे। 12th है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का मनोविज्ञान दृष्टि से अध्ययन है, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान छात्र के मन एवं आचरण का अध्ययन है, या शिक्षा मनोविज्ञान एक अच्छा विषय है। चलिए आपका 10 सेकंड स्टार्ट होता है अब, जल्दी से बताइए 12 नंबर का आंसर जो है क्या होने वाला है। मनोविज्ञान का जब शिक्षा में यूज होने लगा तो वो शिक्षा मनोविज्ञान बन गया। अब ये क्या है, 10 सेकंड आपके हो गए खत्म। जब मनोविज्ञान का यूज जो है शिक्षा में होने लगा तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक परिस्थितियों यानी कि जो एजुकेशनल सिचुएशन है उसमें इंसान का व्यवहार जो है कैसा है, इसके व्यवहार का, उसके बिहेवियर का दृष्टि कैसा है, वो किस तरह से करा, उसका अध्ययन ही है शिक्षा मनोविज्ञान। उसका स्टडी करना ही है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शैक्षिक परिस्थितियों में, याद रखिएगा एजुकेशनल सिचुएशन में, तभी ये शिक्षा मनोविज्ञान बनेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। 13 देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है। ऑप्शन है खेल द्वारा शिक्षा देने में महत्व, बालक की व्यक्तिक भिन्नताओं को जानने और शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में महत्व, विद्यालय में शांति कायम करने में महत्व, या फिर अध्ययन काल समाप्त होने पर रोजगार दिलाने में महत्व। चलिए आपके 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, और आया हुआ भी बहुत बार है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, 10 सेकंड ओवर। शिक्षा मनोविज्ञान दैट मीन्स कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये क्या है। जैसे कि पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं खेल द्वारा शिक्षा देने में महत्व, ये भी है। आजकल हम बच्चों को जो है लर्निंग बाय डूइंग यानी एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षा देते हैं, इसमें इसका इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है ये भी। दूसरा है बालक की व्यक्तिक भिन्नताओं को जानने और शैक्षिक समस्या को सुलझाने में महत्व, ये भी है। हर बच्चा जो है एक दूसरे से अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो उनको हम समझें, उनकी जो समस्याएं हैं, जो एजुकेशनल समस्याएं, उनको समझें, उनका सॉल्व करें, ये है। तीसरा है विद्यालय में शांति कायम करने में महत्व, तो ये उतना ज़्यादा नहीं है, हाँ कर सकते हैं इसके थ्रू। अध्ययन काल समाप्त होने पर रोजगार दिलाने में महत्व, ठीक है, इसको मान सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में हम ये सब नहीं, हमें देखिए ए एंड बी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लेकिन हम अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढते हैं। हमेशा याद रखिएगा एक क्वेश्चन में हो सकता है कि 3 से 4 ऑप्शंस आपको लगे सही और होता भी है, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, सबसे अप्रोप्रिएट वन कौन सा है, वो चूज़ करना है। तो इसमें ये बी नंबर होगा, जो कि बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझे और उनकी शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, यही है शिक्षा मनोविज्ञान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 14 शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान तथ्यों का विधिवत प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। एजुकेशन में जो है मनोविज्ञान का यूज सर्वप्रथम किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शंस है पेस्टेलॉजी, मन, ड्रेवर एंड हीगल। आपके 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ, नाम भी आपने बहुत ही सुना भी है, तो हिंट मैं आपको इतना ही दे सकती हूँ, और आपका 10 सेकंड ओवर होने जा रहा है, हो चुका। पेस्टेलॉजी, देखिए मनोविज्ञान को जो है दर्शन से अलग किया गया, मनोविज्ञान का इंपॉर्टेंस समझा गया, महत्व समझा गया, वो ये काम वुंट ने किया, सब ठीक है। अब इसके बाद ऐसा लगा कि ये जब इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है तो क्यों ना हम इसको एजुकेशन में यूज़ करें, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है पेस्टेलॉजी ने किया था, ठीक है। तो इनका आंसर ए नंबर होगा 14 का। 15 में चलिए शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है, एक टीचर के लिए जो है साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बोलूँ बीइंग अ टीचर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे हमें स्टूडेंट्स को समझने में हेल्प मिलता है, स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं हम, और एक उनका ट्रस्ट जो है हमारे ऊपर बनता है।
आपके ऑप्शंस है, दंड देने में सरलता होती है, समय की बचत होती है, बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान कराकर शिक्षा प्रदान करने में सहायक होता है, या बालक के घर का पता आसानी से चल जाता है। ऑप्शंस बहुत ही इजी दिए हुए हैं, क्लियर पता चल रहा है इसका आंसर कौन सा होगा। आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो गए। अब जल्दी से आंसर बताइए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है और आप लोग इतना पढ़ चुके हो कि आप लोग इसका आंसर बिल्कुल दे सकते हो। सो आपके 10 सेकंड हो गए ओवर। आपका आंसर जो है सी होगा, बालक के व्यक्तित्व यानी कि बच्चे का जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से किया जा सकता है। 16 नंबर है, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो मेथड है उनको किन 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। आपका ऑप्शंस है, सामाजिक विधियां या वैज्ञानिक विधियां, सब्जेक्टिव यानी आत्मगत विधियां या वस्तुगत विधियां, या फिर आर्थिक विधियां या चारित्रिक विधियां, धार्मिक विधि और नैतिक विधि। ए बी सी में डी में से आप बताइए कौन सा होगा। और आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो गए। अब 16 का आंसर बताइए, इसमें से कौन सा होने वाला है। बहुत ही इजी है, वैसे मैं पढ़ा भी चुकी हूँ इसको। चलिए आपका स्टॉप, 10 सेकंड हो गया खत्म। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव होगा। इस सब्जेक्टिव में जो है ये सारे मेथड आ जाते हैं, ये सारे मेथड आ जाते हैं। तो सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है, हम दोनों तरह से जो है यूज़ करते हैं बच्चों को जो है समझने में, और शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धतियों को, इन मेथड को जो है इन 2 भागों में हम बांटते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 17 नंबर चलते हैं, बहिर्दर्शन विधि यानी एक्सट्रोस्पेक्शन के जनक हैं, किन्होंने इस विधि को जो है निर्माण किया था। ऑप्शन है, जॉन बी वॉटसन, काम्टे, नन या फिर रसेल। आपका 10 सेकेंड स्टार्ट होता है। अब 17 का आंसर बताइए, इजी है ना, अगर आपने सुना होगा तो आपके लिए इजी है, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा। 10 सेकेंड हो गए ओवर। वॉटसन का है ये। एक्सट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन मेथड अगर आपने पढ़ा होगा, ये हमने पढ़ाया भी था, तो ये आप समझ सकते हैं। बहिर्दर्शन विधि जॉन बी वॉटसन का किया हुआ है, ये इन्होंने जो है इसका निजात किया है। चलिए 18 नंबर है, आत्मगत विधियों के अंतर्गत कौन सी 2 विधियां मुख्य हैं। आत्मगत यानी सेल्फ रियलाइजेशन मेथड इसको बोलते हैं, तो उसके अंतर्गत जो है कौन सी 2 विधियां आती हैं। ऑप्शंस हैं आपके, प्रयोगात्मक विधि एंड तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि एंड परीक्षणात्मक विधि, अंतरदर्शन विधि या अंतरानुभव की संचय विधि, या व्यक्ति इतिहास विधि या प्रश्नावली विधि। तो आपके 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं। आप जल्दी से बताइए 18 नंबर का आंसर कौन सा होने वाला है। बहुत इजी है, वैसे आत्मगत का मैंने मीनिंग बताया, सेल्फ रियलाइजेशन। मिलाइए किससे मिलता है। 10 सेकेंड ओवर। ऑफकोर्स इससे मिलेगा ना, अंतरदर्शन। आत्मगत का मतलब क्या होता है, आप अपने आप को कितने अच्छे से जानते हो। तो अंतरदर्शन अपने अंदर का दर्शन करना, अपने अनुभवों को समझना, अपने अनुभव को जो आपने संचय करके रखा है उसको समझना। तो इसका आंसर सी नंबर। 90 नंबर है, अंतरदर्शन विधि के क्या गुण हैं। अंतरदर्शन यानी इस विधि के क्या गुण हैं। ऑप्शन है, विषय को अधिक आनंद आता है, जो सीखता है इस विधि के द्वारा, जो लर्नर होता है उसको अच्छा लगता है। विषय स्वयं को सहज पाता है, पशुओं पर प्रयुक्त की जा सकती है, प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कौन से इसके गुण हैं वो बताने हैं। 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं। अब बताइए इसका आंसर कौन सा है। और आपके 10 सेकेंड जो चल रहे हैं, अब हुआ इसका खत्म टाइम। 10 सेकेंड ओवर। इसका हो जाएगा, प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती, बाकी ये सभी होता है। जिसके ऊपर ये विधि यूज़ किया जाता है वो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको समझ में आता है, इजीली समझ में आ जाता है। इसको हम पशुओं पर भी कर सकते हैं, प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है। प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है। ठीक है, अंतरदर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, शोध विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं। अब बताइए प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है। जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वो किस तरह की विधि है, जो हम 10 सेकेंड ओवर। अब मैं बताऊंगी। प्रयोगात्मक विधि जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम बहुत अलग अलग तरह के जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, कौन सी विधि कहलाएगी। शोध। शोध मतलब क्या होता है, अनुसंधान करना, शोध करना,
खोजना, यही होता है ना। तो ये प्रयोगात्मक की विधि के अंतर ही आती है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके रहे 10 क्वेश्चन जिसे हमने किया है टाइमर के साथ। आई होप कि आपको ये समझ में आए और इसका आप यूज़ कर पाएँ। आप लोगों का लर्निंग एंड टीचिंग में जो है सबके सभी यूनिवर्सिटीज़ में 10-5 क्वेश्चन रहता है, तो हमें MCQs भी देखना है और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसके हम देखेंगे। सो फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।